डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या खूब ही कहा है, इफ़ यू वॉन्ट्स टू शाइन लाइक सन देन यू विल हैव टू बर्न लाइक इट। मतलब अगर तुम्हें सूर्य की तरह चमकना है तो तुम्हें सूर्य की तरह जलना भी होगा। चलिए इसी अच्छी मोटिवेशन के साथ हम अपना क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट जो केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। मतलब जब दो रिएक्टेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएं, नई प्रॉपर्टीज़ का, तो वो एक केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऑन हीटिंग गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे ट्राइंगल का साइन क्यों बनाया है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल का साइन, इसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये एक साइन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ इस रिएक्शन में हीट दी जा रही है। तो ये हमारी होगी केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ते होंगे, तो केमिकल रिएक्शंस के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं कैरेक्टर्स? उसके होते हैं 5। क्या होते हैं? 5। फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो स्टेट चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। चेंज इन कलर, मतलब अगर दो रिएक्शन होने उनका कलर भी चेंज हो सकता है। एंड थर्ड आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि कोई एक गैस निकल जाती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ पीपीटी, प्रेसिपिटेट। अब एक क्वेश्चन आता है कि पीपीटी क्या होता है। पीपीटी कुछ नहीं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पनीर कैसे बनता है। पनीर में जो जो हमारा दूध होता है उसमें हम कुछ डालते हैं, जिसकी एसिड डालते हैं जिसकी वजह से वो फट जाता है, और जो अपना नीचे जो बैठ जाता है वो पनीर हो जाता है, और ऊपर की वो इम्प्योरिटी वो हम निकाल देते हैं। तो जो पीपीटी है वो पनीर हो गया। मतलब एक तरह से जो नीचे बैठ जाता है वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, वो पीपीटी कहलाता है। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। और एक और रह गया, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या कम हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो बढ़े ही बढ़े, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है। तो अब जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये डेल्टा का साइन, ये हीट सिग्निफिकेंस लिखा था, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। अब हमने क्लास 9 में पढ़े थे शॉर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन, तो वो उसके सिंबल हो जाते हैं। तो कार्बन को हम C, ऑक्सीजन को O2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा का साइन CO2। इससे ये भी तो सही है इक्वेशन, उसी का हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये एक ही झलक में हमारा आंसर बता देती है कि हाँ ये इतना ये आंसर होगा, ये रिएक्टेंट्स होगा, ये उसका वो हो गया प्रोडक्ट। ये एट अ ग्लैंस, मतलब एक झलक में अपना आंसर बता देते कि हाँ ये सही है कि गलत है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और केमिकल इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं। केमिकल इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट स्केलेटल, सेकंड बैलेंस्ड। स्केलेटल इक्वेशंस, स्केलेटन से हमें क्या समझ आता है? कंकाल ढांचा उससे मतलब पूरा नहीं है, आधा है। तो स्केलेटल जैसे अपनी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का।
तो अब मैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। पर हमने पढ़ा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो यहाँ से एक एटम कहाँ गया? ऑक्सीजन का। सोचने वाली बात है, एक एटम कहाँ गया? तो मतलब ये गलत है, ये बैलेंस नहीं है। तो तो ये होती है स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब हम आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जो कि बैलेंस्ड हो, मतलब जैसे हमारा था Mg+O2 गिव्स आउट MgO। चलिए हम इसे देखते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उन सारे रिएक्टेंट्स को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और प्रोडक्ट को भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। कितने एटम है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। तो मतलब हमें यहाँ पे एक एटम की कमी पड़ रही है, तो हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बैलेंस हो जाएंगे, क्यों? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 हो जाएंगे। चलिए कर देते हैं, ये हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया है, लेकिन अब देखिए 2 Mg के साथ भी तो हो रहा है, मतलब 2 एटम Mg मैग्नीशियम के भी तो होंगे, लेकिन यहाँ पे 1 है, मतलब गलत है। तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखिए जब आप ऐसे बॉक्स बनाए तो ऐसे छोटे वाले 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो बड़े 2 ही बनेंगे। ओके, बस तो यही है, ये होगी एक हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? जब हमारे रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हों, मतलब मोर देन 1 रिएक्टेंट, बट फॉर्म्स only 1 product are called combination chemical reaction। combination chemical reactions के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एंडोथर्मिक, सेकंड होता है हमारा एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, थर्मिक से थर्मिक या थर्मल या ऐसे वर्ड आता है, उनसे समझिए हीट का कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शंस जिन्हें की हीट रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि यही समझ लीजिए ऐसी रिएक्शंस जो हीट ले लेती हैं रिएक्शन के दौरान, उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक जो हीट छोड़ती है। ओके, अब आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जस्ट कॉम्बिनेशन का उल्टा, मतलब कि 1 प्रोडक्ट 1 रिएक्टेंट, सॉरी कीजिएगा, 1 रिएक्टेंट बट फॉर्म्स मोर देन 1 प्रोडक्ट। मतलब एक रिएक्टेंट से बहुत सारे अपने आप में तोड़ लेता है। इसके भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है थर्मल और सेकंड होता है लाइट। मतलब थर्मल मतलब हीट, मतलब वही रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए होती है। एक होता है एक होता है हमारा लाइट, मतलब जिन्हें लाइट चाहिए होती है। लाइट सॉरी यहाँ पे फोटो है, फोटो, थर्मल और फोटो। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। मतलब ऐसी रिएक्टेंट्स जिन्हें लाइट चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए, वो कौन सी होती हैं? फोटो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब यहाँ पे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, आप, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मोटा व्यक्ति या फिर कोई हेल्दी व्यक्ति आ जाता है और आपसे कहता है कि आप यहाँ से हट जाइए वरना आपको मारपीट या मटाई देंगे, तो मजबूरन आपको हटना पड़ जाता है। तो मतलब यहाँ पे आप क्या थे, लेस रिएक्टिव, मतलब कमज़ोर थे आप। और जो नया मेटल आया मोटा ताज़ा हैवी सा, वो क्या था, हाई रिएक्टिव। जो हाई रिएक्टिव था उसने कम रिएक्टिव वाले को हटा दिया। तो यहाँ पे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे तो एक तरफ आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक तरफ ही इधर से उधर हो रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक ये जा रहे हैं, मान लीजिए दो दोस्त जा रहे हैं, तो इन्हें अगर एक को अगर सी अच्छा लग गया और बी को डी अच्छा लग गया, तो ये लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब ये क्या बना लेंगे फिर ए सी प्लस बी डी बना लेंगे। तो मतलब ये दोनों तरफ आयंस का एक्सचेंज होता है, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ होता है। जहाँ पे दोनों तरफ होता है वो कौन सा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, मतलब जब ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट के साथ जुड़ रही हो, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऐसी रिएक्टेंट जो जिसमें कि पहले हाइड्रोजन जुड़ा था एक रिएक्टेंट के साथ, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो वो उससे बिछड़ गया, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसी रिएक्शंस जिनमें पहले ऑक्सीजन का जो एटम था वो दूर था, मतलब किसी से जुड़ा नहीं था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो किसी रिएक्टेंट से मिल गया, तो हम उसे भी ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। ओके। अब ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। यहां पे क्या होगा, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, जस्ट उसका उल्टा है। और रिमूवल ऑफ, मतलब ऐसी रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, हाइड्रोजन अलग था रिएक्टेंट जब थे, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो हाइड्रोजन रिएक्शन में एकजुट हो गया, मतलब रिएक्टेंट के साथ जुड़ गया, तो वो हो गया रिडक्शन। ओके। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कोरोजन। कोरोजन मतलब आप सब लोगों ने अपने घर में जरूर देखा होगा कि जब हम लोहे का कोई चीज लाते हैं नई नई, तो वो काफी शाइन करती है और काफी ठीक रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें जंग लगना चालू हो जाती है, उसे उसे ही हम कहते हैं कोरोजन। मतलब अगर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके उसे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, मतलब जैसे हमारा मॉइस्चर हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, अगर एसिड मॉइस्चर ये सब हो गए, अगर उसे अटैक करनी है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसे कोरोड कर रही है, मतलब तबाह कर रही है या उसे कमजोर कर रही है, उसे ही हम कहते हैं कोरोजन। अब कोरोजन के क्या घाटे हैं भाई, मतलब जैसे हम अपने मेटल को लेके आते हैं, मतलब जैसे हमारा आयरन है, तो हम देखते हैं कुछ उनमें टाइम टू टाइम हमें पेंट करानी पड़ती है। अगर हम पेंट नहीं कराएंगे तो हमारे जो वो गेट है वो हमारे बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो ये दिखाता है कि कोरोजन से प्रिवेंट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल, तो पेंट्स आती हैं, ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेंट्स ऑयल आते हैं, गैल्वेनाइजेशन आता है, बहुत कुछ होते हैं। तो कोरोजन मतलब सिंपल क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल उस कोई ऑब्जेक्ट को अटैक करे और उसे कोरोड करे, कोरोड मतलब खराब करे, उसे हम कहते हैं कोरोजन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, अगर आप अपने खाने को
ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दें तो 4-5 घंटे के बाद आपका खाना खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे खाने में फैट और मिनरल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक रिएक्शन बना देते हैं जिससे कि हमारा खाना खराब होने लगता है, खट्टा टेस्ट आने लगता है और बिल्कुल खराब हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है तो आप लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम उन्हें खोलते हैं तो हमारे जो चिप्स होते हैं वो खराब नहीं होते, वो ठीक रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि ऑक्सीजन की जो गैस है वो बाहर आ जाए और अंदर नाइट्रोजन रह जाए। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। सिंपल। ओके, तो रेंसिडिटी क्या है? वो फूड का खराब होना और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, so that's all from my side. If you have any query, then ask in comment section. I will try my best to solve your problem. Thank you very much.